अहम खबर यह कि डिनिप्रो में हमले में मारे गए लोगों की संख्या 36 तक पहुंच गई है। यहां रूस ने किया था KH-22 क्रूज मिसाइल से अटैक। 14 जनवरी को रूस ने दागी थी कुल 5 KH-22 क्रूज मिसाइल्स। रूसी KH-22 को रोकने में वेस्ट के डिफेंस सिस्टम्स फेल। यूक्रेनी कमांडर ने भी माना KH-22 को रोक पाने में नाकाम। KH-22 क्रूज मिसाइल को लेकर कुछ सवाल, वो सवाल जिनसे शायद यूक्रेन सबसे ज्यादा बेचैन है। क्या है वो सवाल? क्या यूक्रेन का काल साबित हो रही है KH-22 क्रूज मिसाइल? क्या पश्चिम ने हथियारों के मदद के नाम पर यूक्रेन के साथ एक बड़ा छल किया है, बड़ा धोखा किया है? रूसी KH-22 के खिलाफ पश्चिम के डिफेंस सिस्टम फेल क्यों साबित हो रहे हैं? KH-22 के सामने यूक्रेन को दी गई पश्चिमी मदद, उसके डिफेंस सिस्टम फेल क्यों हो रहे हैं? KH-22 के खिलाफ पश्चिम के डिफेंस सिस्टम। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। क्यों फेल हैं? देखिए जरा। यूक्रेन के डिनिप्रो में तबाही का नया वीडियो। KH-22 क्रूज मिसाइल से डिनिप्रो में महाविनाश। KH-22 क्रूज मिसाइल रूस का किला ब्रह्मास्त्र। रूसी KH-22 क्रूज मिसाइल यूक्रेन का काल। 14 जनवरी को रूस ने अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से इस मिसाइल को कुर्स्क ओबाल्स्ट इलाके में डिनिप्रो पर फायर किया था। यह मिसाइल डिनिप्रो में एक रिहायशी इमारत पर गिरी थी, जिसके बाद वहां भयानक तबाही मची और खबर लिखे जाने तक 36 निर्दोष लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई। रूस ने 14 जनवरी को यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर ऐसी एक दो नहीं बल्कि 5 KH-22 क्रूज मिसाइलें लॉन्च की थी। पांचों क्रूज मिसाइल कुर्स्क ओबाल्स्ट और सी ऑफ एजोव से रूस के Tu-22M3 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स से फायर की गई थी। ये तो हुई हमले की बात, लेकिन अब इनसे मिली। ये है यूक्रेनी वायुसेना के कमांडर माइकोला ओलेश्रुच। डिनिप्रो में रूसी मिसाइल स्ट्राइक के बाद इन्होंने माना कि यूक्रेन के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो रूस की एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को मार गिरा पाए। यूक्रेनी वायुसेना के कमांडर माइकोला ने इस नाकामी को और आगे बढ़ाते हुए यह भी माना कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम रूस की ऐसी क्रूज मिसाइलों को लॉन्च किए जाने के दौरान उसकी ऊंचाई और फ्लाइट स्पीड के आधार पर डिटेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें शूट डाउन करने की ताकत बिल्कुल नहीं रखते। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन की यह कमजोरी जान चुका है और इसीलिए एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल वो रिहायशी इलाकों को दहलाने के लिए कर रहा है? क्या पश्चिमी देश ये बात जानते हुए भी यूक्रेन को कम ताकत वाले एयर डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं ताकि हथियारों की उनकी दुकान चलती रहे? और क्या यूक्रेन वेस्ट के इस चक्रव्यूह में गहरे तक फंस चुका है जिससे बाहर निकल पाना अब उसके लिए आसान नहीं? जमीनी लड़ाई में यूक्रेनी फोर्स रूस पर भले ही किसी एक हिस्से में भारी पड़ रही हो, लेकिन जब बात हवाई हमले की आती है तो हजारों करोड़ के सिस्टम मिलने के बावजूद यूक्रेन रूस को रोक पाने में अब तक नाकाम साबित हुआ है और इसी का नतीजा डिनिप्रो में विनाश की शक्ल में सामने आया। रूस की KH-22 क्रूज मिसाइल को क्यों यूक्रेन का काल कहा जा रहा है, यह जानकारी वेस्ट की टेंशन बढ़ाने वाली है। KH-22 की पावर रूस की लॉन्ग रेंज एंटी शिप क्रूज मिसाइल, कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों ले जा सकती है। 600 किलोमीटर तक सटीक हमला करने में ये सक्षम है। यूक्रेन पर अब तक दागी गई हैं 210 KH-22 मिसाइल्स। एक भी KH-22 शूट डाउन करने में यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा है। KH-22 के खिलाफ कारगर है यूएस का पेट्रियट डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन को पेट्रियट मिलने में लग सकते हैं अभी 6 महीने। अभी तो यूक्रेनी सैनिकों की पेट्रियट पर ट्रेनिंग चल रही है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।